नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या भारत और चीन के बीच में रिलेशन इस हद तक पहुँच गए हैं कि भारत को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है चीन को सीमा पे पीछे धकेलने के लिए? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी कोई एनालिसिस है। ये चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने साफ साफ कहा है कि सैन्य लेवल पे और कूटनीतिक लेवल पे दोनों देशों के बीच में जो बातचीत चल रही है, यदि उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है तो भारत के पास सैन्य ऑपरेशन, सैन्य कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और भारत इसके लिए तैयार है। सोचने की बात है, अभी 2 दिन पहले WMCC की बैठक हुई थी, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन के लिए जो बनाया गया है, कोऑर्डिनेशन के लिए, उसकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद बयान आया था कि दोनों पक्ष शांतिपूर्वक वहां से पीछे हटने को तैयार है और शांति बनाए रखेगा सीमा पे। लेकिन इसके बाद ये बयान आता है तो वास्तव में अंदर कुछ चीज़ें चल रही है जो कि काफ़ी गंभीर है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की 5 से 6 बार मीटिंग हो चुकी है चाइना के साथ, डिप्लोमेटिक लेवल पे कई मीटिंग हो चुकी है और आप कह सकते हैं राजनीतिक नेतृत्व लेवल पे भी मीटिंग हो सकती है। विदेश मंत्री से और NSA की जो है वहाँ के विदेश मंत्री से बात हो चुकी है। इसके बावजूद 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे कि चाइना पीछे नहीं हट रहा है। सबसे जो ज़्यादा मसला गंभीर है वो है पेंगोंग का जो फिंगर 5 है। पहले 4 और 5 के बीच में चाइना था, अब वो 4 से थोड़ा पीछे हट के गया है 5 की तरफ, लेकिन 5 से वो 8 की तरफ जाने को तैयार नहीं है, जबकि 8 से पहले मतलब उधर उसके साइड में उसका बेस कैंप है। भारत का कहना यह है कि जहाँ पे आप जो शुरुआती संघर्ष हुआ था मई में, यानी कि आप 30 अप्रैल मान लीजिए या 5 मई मान लीजिए, उस स्थिति में वापस लौटिए। चाइना ने नई शर्त रख दी है कि यदि पेंगोंग के फिंगर से हम पीछे हटते हैं उतना ही भारत को भी पीछे हटना पड़ेगा। भारत क्यों पीछे हटेगा? भारत तो 8वें फिंगर तक अपना दावा कर रहा है, भारत का 8वें फिंगर तक उसका है और चाइना कहता है कि नहीं, ये भारत जो है दूसरे फिंगर तक है या चौथे फिंगर तक है। तो जो 90 के दशक में कई संधियां हुई हैं चीन के साथ, उसमें ये तय हुआ था कि जहां जहां परसेप्शन में डिफरेंस है, यानी कि भारत कह रहा है कि हाँ 8वें फिंगर से LAC गुजर रही है, चाइना कह रहा है कि नहीं दूसरे या चौथे से गुजर रही है, तो वहां पे स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, यानी कोई भी पक्ष ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि वहां पे यथास्थिति बदले। जबकि चीन ने क्या किया है कि वहां पे अस्थायी बंकर बना करके और अपने आर्मी को वहां पे बिठा दिया। पहला पॉइंट झगड़ा का। दूसरा जो है गोगरा है, गोगरा पे भी तनाव है, जितना पीछे हटना चाहिए वह उतना चीन पीछे नहीं हटा है। और तीसरा है देप्सांग, दौलत बेग ओल्डी के साइड में जो प्लेन साइड है देप्सांग का, वो उधर के साइड में जो भारतीय सेना पहले गश्त कर रही थी, उस गश्त में वो आप कह सकते हैं कि उस गश्त को वो रोक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो CPC CPEC जिसको बोलते हैं या जो उसका हाईवे है वो बहुत नज़दीक पड़ रहा है दौलत बेग ओल्डी का जो भारत का बेस है वहाँ से। तो चीन तो रणनीतिक रूप से उसको लेकर के डरा हुआ है। तो भारत का कहना यह है कि जो गश्त हो रही थी वो तो गश्त सामान्य रूप से हो और जहाँ जहाँ हमारे आप में डिफरेंसेज हैं वहाँ वहाँ यथास्थिति रहे, लेकिन चीन की नीयत ठीक नहीं है। चीन ने अभी जो हाल में मीटिंग हुई थी उसमें नई शर्त रखी है कि हम फिंगर इलाके से तभी पीछे हटेंगे जब भारत भी पीछे हटे। तो यानी कि भारत अपनी ही जमीन से पीछे हटे और चाइना जो है कब्जा किए हुए जमीन से पीछे हटेगा तब जब भारत अपनी जमीन से पीछे हटेगा, या अपने जो दावा कर रहा है या भारत का जो है उससे पीछे हटेगा। चीन की ये शर्त जो है भारत को मंजूर नहीं है और भारत को ऐसा लग रहा है कि सैन्य ऑपरेशन की, मिलिट्री ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। उसी की तरफ CDS बिपिन रावत ने इशारा किया है कि यदि कूटनीतिक लेवल पे और सैन्य लेवल पे बात नहीं बनती है तो भारत फिर इस ऑपरेशन के लिए भी तैयार है और कार्रवाई कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि अंदर खाने तैयारी चल रही है। अभी इंतजार हो रहा है क्या सर्दियों में खुद ही चीन की सेना पीछे हट जाती है या दोनों देश की सेनाएं वैसे ही आमने सामने रहती है, क्योंकि चीन रोज नई नई शर्तें रख रहा है और भारत उसे मान नहीं सकता, क्योंकि भारत की अपनी ज़मीन है तो अपनी ज़मीन पे शर्त कैसे मानने लगे। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना